नई दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 36 दिनों से बैठे छात्र जब पहली बार धरने पर आए थे, तब शायद सत्ता को लगा होगा कि यह भी उन आंदोलनों में से एक होगा जो कुछ दिनों तक सुर्खियां बटोरेगा और फिर धीरे धीरे भीड़ छट जाएगी। लेकिन इस बार कहानी अलग थी। यह सिर्फ एक परीक्षा का मामला नहीं था। यह उन लाखों युवाओं का सवाल था जिन्होंने वर्षों तक किताबों में सिर झुकाए रखा और बदले में उन्हें एक ऐसी परीक्षा प्रणाली मिली जिस पर भरोसा ही टूट गया। आखिरकार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा एक व्यक्ति का था, लेकिन उसका राजनीतिक और नैतिक अर्थ कहीं बड़ा था। जंतर मंतर पर बैठे छात्रों ने इसे अपनी पहली जीत बताया। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन नारों में अभी भी अधूरापन था। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। एनटीए को जवाब देना होगा। परीक्षा व्यवस्था बदलनी होगी। ये आवाजें बता रही थी कि छात्रों के लिए यह अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। भारतीय लोकतंत्र में अक्सर कहा जाता है कि जनता 5 साल में एक बार फैसला सुनाती है, लेकिन इस बार फैसला चुनावी मैदान में नहीं बल्कि जंतर मंतर की सड़क पर सुनाया गया। सड़क पर बैठे छात्र किसी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता नहीं था। वह युवक था जिसने मेडिकल कॉलेज का सपना देखा था। यह वह लोग थे, ये वे लड़कियां थी जिसने परिवार की आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद किताबें नहीं छोड़ी थी। उनके लिए नीट सिर्फ एक परीक्षा नहीं थी बल्कि पूरे परिवार की उम्मीद थी। जब वही उम्मीद सवालों के घेरे में आई तो विरोध भी उसी अनुपात में बड़ा होता गया। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पूरे घटनाक्रम को युवाओं की जीत बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि एक प्रधान का इस्तीफा हो गया है। यह भारत के युवाओं की जीत है। उन्होंने केंद्र सरकार की तुलना हिरण्यकश्यप से करते हुए कहा कि छात्र नरसिंह के रूप में सामने आए। यह एक राजनीतिक उपमा थी, लेकिन उसके पीछे का संदेश साफ था। जब सत्ता खुद को अजेय समझने लगती है तो लोकतंत्र उसके सामने जवाब मांगने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेता है। दिलचस्प बात यह है कि सत्ता पक्ष के भीतर भी एक जैसी राय दिखाई नहीं दी। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि लंबे समय से जिस मुद्दे को लेकर देश भर में आक्रोश था, उसे शांत करने के लिए यह फैसला आवश्यक था। उनके अनुसार छात्रों का विश्वास लौटाना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए और परीक्षा घोटालों पर भविष्य में कठोर कानून बनाए जाने चाहिए। लेकिन कुछ ही घंटों बाद छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने बिल्कुल अलग राय रख दी। उनका कहना था कि इतने बड़े मंत्रालय में हजारों अधिकारी और कर्मचारी काम करते हैं। किसी स्तर पर हुई गड़बड़ी के लिए सीधे मंत्री को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि देश हित में धर्मेंद्र प्रधान को अपना इस्तीफा वापस ले लेना चाहिए। यहीं से कहानी राजनीति से निकलकर जवाबदेही के सवाल तक पहुंच जाती है। यदि किसी मंत्रालय की उपलब्धि का श्रेय मंत्री को मिलता है तो क्या उसकी विफलता की नैतिक जिम्मेदारी भी मंत्री की नहीं होनी चाहिए? और यदि नहीं तो फिर जवाबदेह कौन होगा? यह प्रश्न केवल एक मंत्री या एक सरकार का नहीं है, यह पूरे प्रशासनिक ढांचे से जुड़ा सवाल है जिसका उत्तर देश का हर प्रतियोगी छात्र जानना चाहता है। इस पूरे आंदोलन ने एक और बात स्पष्ट कर दी। आज का छात्र पहले जैसा नहीं है। वह केवल परीक्षा देने वाला उम्मीदवार नहीं रहा, वह संविधान पढ़ता है, अदालत का रास्ता जानता है, सूचना के अधिकार का इस्तेमाल करता है और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात मनवाने का धैर्य भी रखता है। 36 दिनों तक शांतिपूर्ण धरना इस बात का प्रमाण है कि नई पीढ़ी अपनी आवाज को संगठित तरीके से उठाना जानती है। जंतर मंतर की सबसे बड़ी तस्वीर शायद वह नहीं थी जिसमें मंच पर नेता भाषण दे रहे थे। सबसे बड़ी तस्वीर वह थी जहां अलग अलग राज्यों से आए छात्र एक दूसरे के लिए पानी, भोजन और दवाइयों की व्यवस्था कर रहे थे। कोई इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था, कोई मेडिकल की, कोई सिविल सेवा की, लेकिन उन दिनों उनकी सबसे बड़ी पहचान सिर्फ एक थी। ये छात्र थे और अपने भविष्य की रक्षा के लिए सड़क पर बैठे थे। यह आंदोलन उन लोगों के लिए भी जवाब था जो अक्सर युवाओं पर यह आरोप लगाते हैं कि नई पीढ़ी केवल मोबाइल और सोशल मीडिया तक सीमित है। इस आंदोलन ने दिखाया कि वही सोशल मीडिया जब लोकतांत्रिक संवाद का माध्यम बनता है तो लाखों लोगों को जोड़ भी सकता है। यह विरोध केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रहा। देश के कई शहरों में छात्रों ने प्रदर्शन किए और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की मांग उठाई। इस पूरे घटनाक्रम ने छत्तीसगढ़ की राजनीति को भी एक आईना दिखाया। राज्य के नेताओं के अलग अलग बयान यह बताते हैं कि शिक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी राजनीतिक सहमति बनना आसान नहीं है, लेकिन छात्रों के लिए यह बहस महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन किस दल से है।
उन छात्रों के लिए महत्वपूर्ण केवल यह है कि उनकी मेहनत सुरक्षित रहे। यह रिपोर्ट किसी राजनीतिक दल की जीत या हार की घोषणा नहीं करती, लेकिन यह जरूर दर्ज करती है कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से किया गया संघर्ष आज भी असर डाल सकता है। जंतर मंतर ने एक बार फिर यह साबित किया कि सत्ता कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, जनता के धैर्य और लोकतांत्रिक आग्रह को हमेशा अनसुना नहीं किया जा सकता। और अंत में छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश की सरकारों के लिए यह स्पष्ट संदेश है, युवाओं को केवल भाषण नहीं भरोसा चाहिए, उन्हें केवल आश्वासन नहीं पारदर्शी व्यवस्था चाहिए, क्योंकि आज का छात्र चुप रहने वाली पीढ़ी नहीं है, वह प्रश्न पूछना जानता है, उत्तर मांगता है, और यदि उत्तर नहीं मिलता तो लोकतंत्र के सबसे वैध मंच जन आंदोलन का रास्ता चुनता है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा एक राजनीतिक घटना है, लेकिन उससे कहीं बड़ी कहानी उन लाखों छात्रों की है जिन्होंने यह विश्वास नहीं छोड़ा कि लोकतंत्र में उनकी आवाज सुनी जा सकती है। अब असली परीक्षा सरकारों की है, क्या वे केवल चेहरा बदलेगी या व्यवस्था भी बदलेगी? देश का युवा इसी उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी की इस्तीफा की जो सूचना आई है, मेरा तो व्यक्तिगत मत है कि उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए, क्योंकि सिस्टम है, सिस्टम बहुत बड़ा रहता है, हजारों कर्मचारी रहते हैं, कहीं भी कोई भी लीक पॉइंट हो सकता है। अब जिस विषय को लेकर पूरी दुनिया भर में हल्ला मचाया जा रहा था, उसकी इतिश्री हो गई, और मगर 10 करोड़ और 10 साल की सज़ा, ऐसे कठोर कानून जो आने वाले समय में किसी का भविष्य के साथ खिलवाड़ होने की साजिश ना हो, कठोरतम सज़ा का भी प्रावधान है। और मुझे लगता है कि अब इस पूरे विषय को लेकर जो युवकों में कहीं ना कहीं आक्रोश उपज रहा था, तो उसके लिए भी एक बहुत अच्छा कदम माननीय प्रधानमंत्री जी ने उठाया है।